हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बुक एंड ऑथर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ रेगुलर बेस पे अभी जो बुक्स हैं जो रियली रिलेटेड टू करंट अफेयर हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री से जो रिलेटेड है, उन बुक्स को 2 से 3 दिन में सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम अभी जस्ट हमारा दिसंबर में है, तो उसमें जो भी बुक एंड ऑथर, इम्पॉर्टेंट डेट्स, फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो नई अपॉइंटमेंट हुई हैं, बहुत सारी कैपिटल्स एंड स्टेट, करेंसी, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इन टॉपिकों को मैं 1 मंथ में पूरा क्लियर करवाने वाली हूँ, यानी पूरा कंप्लीट भी कराऊंगी। और किस तरह से याद करना है उसके बारे में भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन होगा, और कोशिश मैं यही करूँगी कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बातों को ख़त्म करते हुए। फर्स्ट वन बुक लिखी हुई है। ये सारी बुक्स जो मैं पढ़ाने वाली हूँ मैक्सिमम 100 बुक्स के मैक्सिमम होंगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारी बुक्स आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी, जो मैक्सिमम 1 ईयर का करंट अफेयर है उसमें जो बुक्स लॉन्च हुई या फिर उससे थोड़ा सा पहले। और उसके बाद मैं हिस्ट्री से जो रिलेटेड बुक्स है उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। चलो, अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 19। अब इसको लिखी किसने है और इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन तो किया है वेंकैया नायडू, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन इस बुक को लिखा किसने है? इसके लेखक हैं अरुण जेटली। कौन है? अरुण जेटली। अब याद कैसे करोगे? सिलेक्टेड कौन हो चुका है? अरुण। अरुण वॉज अ सिलेक्टेड। अरुण सिलेक्ट हो गया, तो इंडिया में कौन सिलेक्ट हुआ है? अरुण। ऐसे याद रख लो। तो अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 19 बुक किसकी है? अरुण जेटली। सिलेक्टेड हो गया है अरुण, अरुण जेटली। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड। लीजेंड क्या करते हैं? सोचते हैं कुछ नया इनोवेट करने के लिए। तो क्या करते हैं? सोचते हैं। सोचने में क्या लगता है? उस सोचने के बाद उसका फैसला लेते हैं, तो अच्छी चीज का फैसला लेते हैं। फैसल फारूकी। क्या मैंने बोला? फैसल फारूकी। कौन है? फैसल फारूकी। लीजेंड क्या होते हैं? फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सही डिसीजन लिया तो आगे सही करेंगे, तो फैसला लेते हैं। फैसल फारूकी। द लाइट ऑफ कैरी। अब लाइट कहाँ से आती? पहले पहले मसाले जलाई जाती थी, ठीक है। लाइट के लिए इतना टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, तो लाइट के लिए रात को उजालों के लिए मिसालें जलाई जाती थी, ठीक है। तो बुक किसकी है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा, ठीक है। लाइट से याद रखो, लाइट के लिए किसका यूज किया जाता था? सॉरी, मसालों मिसालें जलाई जाती थी ना राजाओं के टाइम, उससे। डिग्निटी इन द डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल एस। डिजिटल आज हम हो गए हैं आज हम डिजिटल हो गए हैं, तो क्या नहीं कर रहे हैं? रो नहीं रहे हैं। रो नहीं रहे मैम, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा। बिल्कुल बन रहा है। अगर डिजिटल नहीं होते, आज भी पहले के टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती। देखो, चांद पर पहुंच गए हैं हम, ठीक है। तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो हम लोग थोड़े कहीं ना कहीं उदास होते कि यार जैसे पहले की जनरेशन थी आज भी हम भी वैसे, क्या आगे की भी जनरेशन वैसी होगी? पर ऐसा तो नहीं है। टेक्नोलॉजी आई, हम डिजिटल हुए। डिजिटल हो रहे हैं इसलिए हम रो नहीं रहे हैं तो डिजिटल हो रहे हैं तो रो नहीं रहे हैं। रो खन्ना किसकी बुक है? रो खन्ना। किसी एक पॉइंट को उठा लो, क्योंकि बुक में क्या होगा, जब आप पढ़ोगे ना, आपने 2-3 बार भी इसको देखा ना, या फिर आपने लिख के जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया, आपने लिखा, याद किया, अपने आप याद हो जाएगा। मैंने भी तो इसी तरह किया है, तो मेरे को याद है तो आपको भी याद हो जाएगा। तो डिजिटल नावा रो खन्ना। डिग्निटी इन द डिजिटल इज मेकिंग टेक वर्क। टेक, वैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी आ गई है।
वर्क फॉर ऑल अस, हमारे सारे काम हो रहे हैं, तो रो करना, रो नहीं रहे हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी कि महामारी। महामारी के लिए आप तैयार कब होते हो? आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी प्रॉब्लम के लिए कब तैयार नहीं होते हो? जब आपके घर में वो प्रॉब्लम कभी आई ना हो। जब आई नहीं होती तो आपको कुछ पता नहीं होता उसको कैसे फेस करना है। जब आपके घर में वो प्रॉब्लम आ चुकी होती है तो आपको पता होता है कि इस चीज को कैसे फेस करना है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार होते हो। जैसे आपको फीवर आ जाता है मौसम चेंज होने पर, तो आप तैयार होते हो उसके लिए कि ये चीज करनी है, अगर हो गया तो इतना खर्चा आएगा, यानी बिल आपके पास होता है। तो अभी जैसे पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के लिए सरकार के पास क्या है? उसका बिल है, उसका पूरा रिकॉर्ड है कि इतनी डेथ हुई थी, इस तरह से हमने हैंडल किया था, तब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आई थी। क्या है? पूरा बायोडाटा है। तो बायोडाटा इन द सेंस ऑफ अ बिल से रखो। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, मैंने क्या बोला? बिल से इसको याद रखो कि बिल है उनके पास, तो बिल गेट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि किसकी बुक है? ये है गीतांजलि श्री की। अब कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है टॉम ऑफ सैंड का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, क्योंकि ये तो बुक है हिंदी में टॉम ऑफ सैंड जो कि है गीतांजलि श्री की। गीतांजलि श्री, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिकॉर्ड। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो जब मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिकॉर्ड, ये किसकी बुक है? ये आपको याद रखना है। सेंचुरी यानी कि बहुत पुरानी। बहुत पुरानी में क्या होता है? बहुत पुरानी चीजें हम जा जाके देखते हैं। पुरानी चीजों को, नई चीजों में कम इंटरेस्ट होता है, पुरानी चीजों में ज्यादा। तो सेंचुरी जो बहुत पुरानी है, पुरानी में जा जाकर देखते हैं। तो बुक किसकी है? जे जे बोस। ठीक है, सॉरी, जे जे सिंह की बुक है। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रिस्टोर प्लस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 ईयर ओल्ड, कोई भी 75 ईयर, हमें आजाद हुए 75 ईयर हो गए, तो ये प्राउडली बात है, बहुत प्राउड की बात है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छा काम होगा, तो आपके आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया, जो सोचा था वो हो गया। पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। कब? जब कुछ आप अच्छा काम करते हो। तो हमें प्राउड है कि हमें 75 ईयर हो चुके हैं, आजाद हुए, इंडिपेंडेंस हुए, तो क्या आ जाते हैं? आंसू। तो आशुतोष राराविकर किसकी बुक है? आशुतोष राराविकर, फियरलेस गवर्नेंस। आसान बुक है, मतलब याद करना आसान है, सबने पढ़ी होगी, बट छोटी सी ट्रिक है, अगर आप भूल जाओ। देखो क्या बोल रहा? फियरलेस गवर्नेंस। गवर्नेंस, फियर हमें कब नहीं लगता, डर हमें कब नहीं लगता? जब हमें आशा की दूसरी किरण दिख रही होती है। आशा की दूसरी किरण दिख रही होती है कि इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन चल रही है, अगर इस तरह से सॉल्व नहीं हुई तो उसके लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है, हम उस रास्ते से उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेंस ऑफ, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, हम गए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आ गए, उस दवा से ठीक नहीं हुए, तो हमारे माइंड में ये है कि अगर इस दवा से ठीक नहीं हुए तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर उससे भी नहीं ठीक हुए तो उससे बड़े डॉक्टर। तो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, तो आशा की दूसरी किरण है। तो फियर तब हमें कम लगता है। तो फियरलेस गवर्नेंस किसकी है? किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री। कैसी हिस्ट्री है? ब्रीफ हिस्ट्री। अच्छा, कहीं ना कहीं आप खुद देखो या खुद थोड़ा सा सोचो, हिस्ट्री देखना हम किसकी ज्यादा पसंद करते हैं? हिस्ट्री
पुरानी चीज़ों में कृष्ण जी की देखना हिस्ट्री ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं किसी भगवान पर नहीं जा रही हूँ, एक बस याद करने का तरीका है। वो भी कृष्ण जी के बाल रूप को देखना कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाल रूप में इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतना अच्छा कुछ हमें ज्ञान दिया कि हम उसे देखना बहुत पसंद करते हैं। कैसे रूप को? बाल रूप को, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाते हैं, बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो प्रफुल्लित यानी उलाप्रे, और किसकी? बाल कृष्णन। ब्रीफ हिस्ट्री किसकी देखना पसंद करते हैं? बाल कृष्णन की। नाउ ओके, ऐसे याद रख सकते हो। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवनी डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। डिफरेंट है, खुद ही बोल रहा है, कैसा है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट यानी दो चीजें होंगी, डिफरेंस किसी दो चीजों में ही किया जाता है, यानी इसे भी इसके लेखक जो हैं ऑथर जो है वो दो होंगे। अब दो कौन कौन से हैं? एक तो है जया भट्टाचार्य। कौन है? जया भट्टाचार्य। एक जया भट्टाचार्य है, और दूसरे कौन है? अमित सिंह। कौन है? अमित सिंह। अब याद कैसे करोगे मैम? देखो, डिफरेंट है तो ऐसे याद रख सकते हो कि दो है। जब ऑप्शन में आएगा तो इनमें से दो, तो दो वाला ही लगा कर आना है। पहली बात तो नाम कैसे याद रखो मैम? कौन सा दो? इसमें धोनी। धोनी ने कितने अच्छे वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप भी उसने जिताया, और काफी अच्छा प्लेयर भी रहे वो हमारे लिए। इज द मतलब कुछ सीखने को अलग सा मिला, तो उनकी जय जयकार होगी। तो जया भट्टाचार्य, और उनके बहुत सारे मित्र भी हैं बन गए। पहले तो इतने मित्र नहीं थे, बट जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो लोग उसके फैन बन जाते हैं, तो मित्र बन गए अमित, ठीक है। लॉकडाउन लिरिक्स। लॉकडाउन जब लगा था हमारे यहाँ सभी जगह लगा था, तो हमारे घर में क्या हुए थे लोग? ऐसे तो सुबह सुबह सब अपनी जॉब पे चले जाते हैं, सबको ऑफिस जाना रहता है, ऑफिस चले गए, सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो जो जैसे जो लोग गांव में रहते थे वो लोग तो भाई बाहर जाके कमाने चले गए, जो लोग गांव में रहते थे वो भी चले आए थे। तो क्या हो गए थे? संयुक्त हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, संयुक्त हो गए थे। तो लॉकडाउन में लोग क्या हुए थे? संयुक्त हुए थे। तो लॉकडाउन लिरिक्स किसकी बुक है? संयुक्ता दास की। किसकी है? संयुक्ता दास। आया समझ? आई होप ये जिस तरह से मैं, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है बच्चा, ये सिर्फ उसी का कोई एक पॉइंट उठा करके नाम से रिलेट करना है, क्योंकि इतनी सारी बुक है। अगर 100 बुक इसकी है तो मैक्सिमम 100 बुक आपकी हिस्ट्री की भी होंगी। तो सबको याद करना, क्योंकि बुक्स ही थोड़ी ना है, और भी चीजें हैं, डेट्स हैं, अपॉइंटमेंट हैं, इतनी सारी चीजें होंगी, तो आपको तुरंत तुरंत नहीं याद होगी। जब आप कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करोगे ना, तो एक लंबे टाइम तक याद रहेगी, और जब आप रिवीजन करोगे ना तो वो बहुत जल्दी हिट करेगी। बस यही पर्पस है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी और भी बुक्स हैं, और भी बुक्स मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलो आगे देखते हैं बुक्स का सिलसिला। आगे स्टार्ट करते हैं। वो अगर मैं एक एक बुक्स लिखती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। अब आपको समझाना और सिर्फ नाम को बताना है। लैंड टू द स्किन, हार्दिक सिंह मलिक टू रॉयल एयरफोर्स एंड दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हमें याद आती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे बोलते नहीं है फिर से युद्ध होगा, अभी जैसे यूक्रेन और रूस का था, तो किसी वर्ल्ड वॉर की बात आती है तो हम थोड़ा सा सहम जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्ट्रेट हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। थोड़ा सा खुद को मजबूत करने के लिए स्टिक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और या बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात आती है। तो ये पूरा लिख के आएगा। अब मैं स्टिक आपने बता दिया, स्टेप बता दिया, आपने बोला स्ट्रेट बता दिया, याद कैसे करें? तो बस इसी से याद कर लो। स्टीफन बार्कर, क्या नाम है? स्टीफन
वारकर। याद हो गया कि नहीं? हाँ मैम याद हो गया। जर्नी ऑफ अ नेशन, 75 years of India economy renamed in any age। जर्नी, कैसी जर्नी? जब एक जर्नी होती है हमारी इकोनॉमी की, इकोनॉमी जब सबको सही चलता है तो ऐसा लगता है जय बाबा की, बोलते नहीं है? जब हमें सबको सही लगता है तो हम बोल देते हैं जय बाबा की। तो उससे याद रखो जय, किससे? जय से। और बाबा से हो गया बारू, जय से हो गया संजय और बाबा से हो गया बारू, संजय बारू। ठीक है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इकोनवियंट नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट की जब बात आती है, जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी होना, ठीक है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर देना, मर मिटना, जैसे आपको प्यार हो जाता है भाई, ठीक है, गलत सेंस मत लेना, किसी से भी प्यार हो सकता है, आपको अपनी बुक्स से प्यार, अपनी फैमिली से प्यार, तो आप उस पर चूर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? चूर हो जाते हो कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके घर में घुस के मुझे मारना पड़े, मैं चला जाऊंगा। चूर हो जाते हो। तो बस उसी से याद रख लो कि नेशनलिस्ट, प्यार हो गया आपको अपने राष्ट्र से, राष्ट्रवादी हो गए हो आप, तो क्या हो गए? चूर हो गए हो। तो कुछ भी हो जाए, अगर पाकिस्तान ने वॉर किया तो उसके यहाँ घुस के मारेंगे, ऐसे याद रखो। तो चंद्रचूर घोष, घुस के घोष, चूर से चंद्रचूर, याद हो गया? चंद्र चूर घोष। कब? नेशनलिस्ट जब आप हो गए। गांधीज असिशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम घोष एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। कोई भी आइडिया एकदम से नहीं आता है, जब आप उस पर वर्क कर रहे होते हो तो धीरे 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 करके आता है। कैसे आता है? धीरे 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 करके आता है। तो बस आइडिया से याद रख लो, धीरे धीरे, धीरेन्द्र करके, के झा। याद हो गया? हाँ मैम। बच्चा देखो, पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट सेक्शन में बताना भी कैसा लगा आपको। द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। किसको बताया जा रहा? नैयर को। जब नैयर आए हैं तो एक नैयर दो और आएंगे, अनुज अकेले थोड़ी ना रहेगा, एक लड़की को भी तो लेकर आएगा। हाँ मैम। और एक लड़की को लाने के लिए टाइगर में क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो अनुज आया है तो कौन आएगी? मीना नैयर भी आएगी। और भाई टाइगर है, टाइगर लेके आया है तो हिम्मत तो होगी, हिम्मत सिंह शेखावत, ठीक है। लड़की को लेके आया है और वो टाइगर भी है, तो हिम्मत तो होगी ना कुछ। हाँ मैम। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। मैम मुंडा कैसा है अपना? बिल्कुल तुहीन है। कैसा है? तुहीन सा है, मतलब बिल्कुल तारीफ करने के लायक है मुंडा। कैसा मुंडा है? मुंडा आपको कैसा बनना है? तारीफ करने के लायक हो, ऐसे काम करो तो तुहीन मुंडा है, तारीफ करने के लायक है, ठीक है मैम। अच्छा ये बताओ, कुछ जब तारीफ करने के लायक है तो किनकिनाता तो नहीं है? किनकिनाता इन द सेंस भड़कता तो नहीं हर बात पे? नहीं मैम। किनकिनाता से याद रखो अंकिता। क्या याद रखोगे? अंकिता। मुंडा है तो लड़की भी आएगी ना, और मुंडा भैया तारीफ करने के लायक है। तुहीन ए शाह, और किनकिनाता नहीं है, अंकिता वर्मा। मुंडा अच्छा है तो लड़की तो आएगी ही। चलो, द रेसिलिएंट इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर होना, ठीक है। इंटरप्रेन्योर कैसा हो? धूर्त ना हो, साहसी हो, तो धृति शाह।
धूर्त ना हो, साहसी हो, एंटरप्रेन्योर। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, मिस्ट्री, मिस्ट्री से याद रखो हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री को याद करते हो तो आराधना करते हो, याद हो जाए, याद हो जाए, जल्दी उसकी डेट्स याद हो जाए, जो वॉर हुए हैं वो याद हो जाए, कौन सा राजा किसके बाद आया, अकबर के बाद कौन आया, अकबर सेकेंड, और मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कौन से निर्माण कार्य किए। आराधना करते हो आप, जब उसका पूरा मैप बना लेते हो ना, फटाक से याद हो जाता है। क्या करते हो? आराधना। तो किसके लिए? मिस्ट्री, हिस्ट्री को याद करने के लिए। आराधना जौहरी। गेटिंग द ब्रीड दी जेनजेड वे टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए आप क्या करते हो? भगवान के सामने थोड़ी बहुत प्रार्थना भी कर लेते हो कि भैया हमारा लक अच्छा हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो लक कहीं ना खराब हो कि हमारा एक नंबर से, मेडिकल से, फिजिकल से, मेरिट लिस्ट में आधे नंबर से ना रुक जाए। इसके लिए आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हो कि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप थोड़ा सा, अगर हमारा लक थोड़ा खराब हो ना तो सही कर देना। करते हो कि नहीं? हाँ मैम, करते हैं। तो कब? सक्सेस के लिए, वे टू सक्सेस, सक्सेस के लिए करते हो। तो किसके लिए? अपना पत्रा लेके बैठते हो कि नहीं? प्रार्थना करते हो, उसके साथ पत्रा, पत्रा इन द सेंस अपनी पढ़ाई की चीजें। तो प्रार्थना बत्रा, प्रार्थना बत्रा। ओके, याद रह जाएगा। ठीक है मैम। ब्यूरगेंडी विंटर दे यूरोप, विंटर में जैसे आते हैं विंटर, तो आप क्या करते हो? प्रण लेते हो। विंटर हो तब भी मैं पढ़ूंगा जम के, प्रण लेते हो, सोऊंगा नहीं, पढ़ूंगा मैं। तो प्रणय पाटिल, क्या करते हो आप? प्रण लेते हो, प्रणय पाटिल। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंसर्ड इंडियन पॉलिटिकल्स। अब कैसा है जो इन सब चीजों में है, पॉलिटिक्स में है, वो कितना कुछ सारी चीजें, पैसे ऐसे तो सब हम ही से लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? हाँ मैम, लेते तो सारी चीजें, उनकी जो घूमने फिरने की चीजें होती है, सारे पैसे हम ही लोग के पैसे से जो टैक्स जाता है, इतना सारा टैक्स जाता है, उसकी रसीद तो दिखाओ, कितना टैक्स आपके पास आता है हम लोगों का, इतना सारा पैसा हम लोग से लेते हो, हम लोग से तो एक एक रुपए का सब कुछ हिसाब देते हो। जीएसटी ना पे करो तो नाक पे दम कर देते हो, टैक्स ना भरो नाक में दम कर देते हो, हमें भी तो रसीद दिखाओ जरा। तो क्या कहोगे? रसीद दिखाओ। कब? जब आपके पॉलिटिशियंस आएंगे, पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही होता है आई थिंक, ठीक है, सारा पैसा तो हम ही लोग से लेते हैं, हम ही लोग के जीएसटी टैक्स इन सबसे ज़्यादा है, घूमते वो लोग हैं। तो क्या आप कहोगे? रसीद दिखाओ। रशीद किदवई, ये बुक किसकी है? रशीद किदवई। याद रह जाएगा? हाँ मैम। लिसन टू योर हर्ट द लंदन एडवेंचर, हर्ट से बात निकल रही है, ठीक है, जब हर्ट से कोई बात निकलती है तो उसके लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। जैसे आपको के हार्ट से, बिल्कुल दिल से बात निकल रही है कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगा, अपनी पसंद की चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, अपने ऐशो आराम को त्यागना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को देर से सोना पड़ेगा, फ्रेंड के साथ घूमना फिरना कम हो जाएगा। ये रिस्क ही तो है भाई, हर किसी से थोड़ी ना होता है। अगर हर किसी से हर चीज़ होने लगे तो हर किसी का सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है, हर किसी से तो नहीं होता। तो ये रिस्क है, जो हर्ट से बात निकले और वो दूसरे के हर्ट को छू जाए, ऐसा, उस चीज को करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। तो रिस्क से हो गया रस्किन बॉन्ड। आया समझ? आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आप 2-3 भी बार देखोगे ना तो
मैं कहाँ से किस चीज़ को उठा रही हूँ और कैसे रिलेट कर रही हूँ। मैम इतना सब कुछ रिलेट क्या याद रहेगा बच्चा? याद रहेगा। 2 बार 3 बार आप पढ़ो तो कोई भी चीज़ एक बार में तो नहीं हो जाती। सिलेक्शन क्या आपने सिर्फ एक बार कोचिंग में जाके पढ़ लेने से हो जाती? नहीं, उस पढ़े हुए को याद करने, यहाँ पर बिठाने से होता है। पहली बार में भी बहुतों का होता है, बट उन्होंने यहाँ पर बिठा रखा होता है पहले ही गाइडेंस में, या फिर गाइड करने वाले अच्छे मिल जाते हैं, उनकी नॉलेज पहले से भी अच्छी होती है और थोड़ा बहुत वो गाइडेंस करने से और अच्छी हो जाती है। वो सारी सेकेंडरी बात हो जाती है, बट आपको क्या करना है ये तो आपको ही सोचना है। तो अगर नहीं याद हो रहा है एक बार में, वीडियो को फिर से देखो, फिर भी नहीं याद हो रहा है लिख लो, और जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ कि इस चीज़ से इस चीज़ को रिलेट करके मैं याद करवा रही हूँ वैसे ही याद करो, कंफर्म याद हो जाएगा, 100% श्योरली याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा इसको भी बताना। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।